जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। एक अकेली औरत का दुनिया में जीना कितना मुश्किल है, जिसका पति उसको छोड़ के जा चुका हो, सारी जिम्मेदारी एक औरत के कंधों पे हो, उसको अपने बच्चों को भी देखना हो, घर बार को भी, ऊपर से ये सेठ साहब मेरे पीछे पड़े कि मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। सेठ साहब ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, मुझे धमकी दी है कि मुझसे शादी करो मैं तुम्हें गांव में बदनाम करके रख दूंगा। सेठ साहब के डर की वजह से कोई मुझे काम पे नहीं रख रहा, मैं बच्चों को कैसे पालूंगी। सबसे बताना मेरा मुन्ना सरवाइव कर रहा है, उसका दूध खत्म हो गया, उसकी दवाइयाँ लानी है, कोई मुझे काम देगा तभी मेरे हाथ में पैसा आएगा ना, तभी मैं मुन्ने के लिए कुछ कर पाऊंगी ना। क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर घर का दरवाजा खटखटाया कि बाजी मुझे काम पे रख लो, पर हर कोई मना कर देता, ये कहकर कि सेठ साहब ने मना किया है, धमकी दी है कि अगर तुम्हें काम पे रखा तो वो उनका जीना मुश्किल कर देंगे। हर कोई गांव में सेठ साहब से डरता है, क्योंकि सेठ साहब ने पूरे गांव पे कब्जा किया हुआ है, पूरे गांव पे उन्हीं की मर्जी चलती है। हम गरीब कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे, किसके आगे हाथ फैलाएं। सविता बाजी मुझे अपने घर पे काम पे रख लो, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेरा मुन्ना बीमार है, मुझे उसके लिए दवाइयाँ लानी है, उसका दूध लाना है। ना बाबा ना, मैं तुम्हें काम पे नहीं रख सकती, सेठ साहब ने मना किया है। बाजी प्लीज, मैं आपके चोरी छुपके आऊंगी, किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं आपके काम कर रही हूँ, मेरी मजबूरी को समझो बाजी। तुम जानती हो सेठ साहब कितने चालाक हैं, उन्होंने तुम पे नजर रखी हुई है, तुम्हारे में से मैं भी फंस जाऊंगी, मुझे गांव से निकाल देंगे। ना बाबा, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकती, रानो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। बाजी मेरी मजबूरी को समझो, मेरा बच्चा बीमार है, अगर उसको वक्त पे दवाई नहीं मिली तो वो मर जाएगा। बाजी प्लीज बाजी, इस सारे मामलात में रानो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। सविता बाजी आप मेरी आखिरी उम्मीद है, आप मुझे नाउम्मीद ना कीजिए। रानो मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, इससे पहले सेठ साहब हम दोनों को साथ देखें और कोई गलत और मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले तुम्हारी वजह से वो मुझे धमकी देके जा चुके हैं, मैं फिर से मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती। मेरे छोटे छोटे बच्चे, क्या करूँ मैं, किससे कहूँ, कोई तो मेरी मजबूरी को समझे। सेठ साहब तुमसे तो ऊपर वाला पूछेगा। सेठ साहब ने 3 बीवियां रखी हुई, फिर भी उनका पेट नहीं भरा, मुझसे भी शादी करना चाहते हैं। क्या करेंगे मुझसे शादी करके, मेरे पास है ही क्या। कोई सेठ साहब के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाता, क्योंकि वो अमीर है ना, सबको दबाया हुआ है। कोई तो बोले, कोई तो मेरे लिए स्टैंड ले, मैं क्या करूं। काश ये जिंदा होते तो आज मुझे यूं दर बदर ना फिरना पड़ता। मुन्ना की तबीयत को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूं। मुझे ऐसा लगता था मैंने मुन्ने का वक्त पे इलाज नहीं करवाया तो मुन्ना मुझे छोड़ जाएगा। मैं मुन्ने को नहीं खोना चाहती। हार तो मैं नहीं मानने वाली, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। माँ, मैं लड़ूंगी, आखिरी दम तक लड़ूंगी। कोई ना कोई आएगा मेरी मदद को, मुझे यकीन है ऊपर वाले पे। मैं क्या करूँ, पर मैं सेठ साहब से किसी कीमत पे शादी नहीं करूंगी। मैं सेठ साहब को सबक सिखा सकती हूँ, बस मुझे फिक्र जो अपने बच्चों की है। अगर मैंने कुछ गलत किया सेठ साहब से तो वो मेरे बच्चों को वैसी धमकी दे चुके हैं कि मार देंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चों को क्या होगा। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हुए पैदा गरीब ये किसकी खता, जब गरीबी ही देनी थी पैदा क्यों किया। देने वाले बता दे कि क्या है खता। मैं कभी कभार जिंदगी से मायूस हो जाती हूँ और सोचती हूँ मैं मर जाऊँ, फिर मैं सोचती हूँ मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। मुन्ना के पापा तो मुझे छोड़ के चले गए, मेरा एक बार भी नहीं सोचा कि क्या होगा। सुबह से काम ढूंढते ढूंढते मुझे खाली हाथ घर आना पड़ा। मैं मुन्ने को क्या खिलाऊंगी। चिंटू पूछेगा माँ खाना लाई, तो मैं उससे क्या कहूंगी। तुम्हारी माँ आज भी तुम्हारे लिए कुछ ना ला पाई, 2 दिन से कहती है माँ बेटा पानी पियो और सो जाओ, कब तक मेरे बच्चे पानी पे जिएंगे। सेठ साहब के डर की वजह से कोई मुझे काम पे नहीं रख रहा। अच्छा खासा काम चल रहा था, कहाँ से आ गए, कह रहे हैं मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। कभी तो मेरे दिल में आता है कि मैं ये गांव छोड़ के चली जाऊं, फिर मैं सोचती हूँ मेरे हाथ में तो पैसा भी नहीं है, गांव छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी। दूसरे गांव जाने के लिए हाथ में पैसा होना बहुत जरूरी है। ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी का बिल 2-3 महीने का चढ़ गया है, अब मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी। इतनी गर्मी, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे बिजली के बगैर। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना घर में ग्रोसरी है, ना बिजली का बिल जमा करवाया, और ना ही मैंने घर का किराया दिया। मकान मालिक अलग मुझे परेशान कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं घर खाली करो, घर खाली करो। मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं बच्चों को लेकर माँ के पास चली जाती। आजकल बहन भाई किसका करते हैं, बहनों को फोन करती हूँ तो साफ मना कर देती है कि हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा अपना पूरा नहीं हो रहा। आजकल की महंगाई की दुनिया में कौन किसको रखता है। अभी बच्चों को पानी पिला के सुला देती हूँ,
कल नई सुबह आएगी, एक नई उम्मीद जागेगी। क्या पता कल मुझे काम मिल जाए। कोशिश मैं सुबह से ही करूंगी, जल्दी उठ के घर से जल्दी चली जाऊंगी। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने आप को तसल्ली देती हूँ, हिम्मत देती हूँ, लेकिन फिर मेरी हिम्मत टूट जाती है। आज मैं अपने आप को बहुत बेबस, बहुत लाचार महसूस कर रही हूँ। किसके पास जाऊँ, किसके आगे हाथ फैलाऊं? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जब भी मैं ये सोचती हूँ मेरा कोई नहीं है, मेरे कानों में ये आवाज आने लग जाती है। बस यही आवाज मुझे एक उम्मीद देती है, मुझे हिम्मत देती है कि तुझे टूटना नहीं है। तू एक माँ है, तुझे 3-3 बच्चों को संभालना है। सेठ साहब के ड्रामे अब बहुत हो गए। अब मुझे नहीं डरना है, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। मैं कल पंचायत बुलाऊंगी और गांव वालों को सेठ साहब की सच्चाई दिखाऊंगी, चाहे वो मेरा यकीन करे ना करे। लेकिन सेठ साहब को अपनी झूठी इज्जत, झूठे दिखावे में बहुत नाज है ना। मैं उनका सारा नाज चूर चूर कर दूंगी। मैं उनको बता दूंगी कि आपने जो जो मेरे साथ किया है और जो जो मेरे साथ करना चाहते हैं, मैं सबको बता दूंगी और आपको पिटवाऊंगी, खूब पिटवाऊंगी। मुझे यकीन है जब मैं हिम्मत करूंगी, मैं आगे आऊंगी तो सारी औरतें मेरे साथ देंगी। बहुत जी लिया मैंने डर डर के, अब मुझे डरना नहीं है। मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। मैं जानती हूँ सेठ साहब की तीनों बीवियां सेठ साहब से डरती हैं। सेठ साहब ने उनको भी कोई खुश नहीं रखा हुआ, उनको दबा के रखा हुआ है। जब मैं आवाज उठाऊंगी सब मेरा साथ देंगे। सेठ साहब को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। अब मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। बहुत कर ली सेठ साहब ने मनमानी, बहुत लगा दी मुझ पे झूठे झूठे इल्जामात, पर आज तक कोई भी इल्जाम सच्चा साबित नहीं हुआ। अब मैं सेठ साहब की सच्चाई पूरे गाँव वालों के सामने लाऊंगी और सेठ साहब को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। फिर मुझे यकीन है कि सब मुझे काम पे जरूर रखेंगे। सबको पता चलेगा रानू ऐसी नहीं है, रानू पे सेठ साहब ने झूठे इल्जाम लगाए। आज मुझे ये हिम्मत ऊपर वाले ने दी है और मुझे यकीन है कि वो मेरा साथ जरूर देगा। ए जज्बा जुनून तू हिम्मत न हार, जस्तुजू जो करे वो छुए आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो। नहीं भूलूंगी कि मैं एक माँ हूँ और मैं हिम्मत अब नहीं हारने वाली। मैंने बहुत सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया सेठ साहब का डर, लेकिन नहीं, अब मैं सेठ साहब को सबक सिखा के रहूंगी। देखती हूँ क्या बिगाड़ते हैं वो मेरा। बचा तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब मेरे पास जो मेरी ताकत है वो मेरे बच्चे हैं और मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे हमेशा मेरे साथ हैं। अब मैं सेठ साहब की एक नहीं चलने दूंगी। बहुत मनमानी कर ली इन्होंने, बहुत डरा के रख लिया इन्होंने मुझे। क्या इस दुनिया में सिर्फ अमीरों के जीने का हक है? हम गरीब कहाँ जाएं? हमारा कोई हक नहीं है जिंदगी पर। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। ये दुनिया तो ऊपर वाले ने बनाई है, उसकी मर्जी वो किसको अमीर पैदा करे और किसको गरीब। क्या हम गरीबों का हक नहीं है इस दुनिया में? मैं जीऊंगी, अपने बच्चों के लिए जीऊंगी। घर में कुछ पुराना सामान रखा है, आज उनको ले जाके बेच देती हूँ। आज का दिन तो गुजर ही जाएगा, कल की कल देखूंगी। ये जिंदगी कठिन जरूरी है, लेकिन जब ऊपर वाला आपके साथ हो तो कठिन वक्त गुजर ही जाता है। रानू हिम्मत कर, अब तुझे नहीं रोना, तूने बहुत रो लिया। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। मैं अब नहीं रोऊंगी, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है, कुछ करना है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।